आज हम देखने के लिए जा रहे हैं मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय उसके 21 वचन में। तो यहाँ पे जब यीशु के चेलों के पास कुछ लोग एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आते हैं जिसको भूत होते हैं, लेकिन यीशु के चेले उसको निकाल नहीं पाते हैं। और तब यीशु के पास उसको लेकर आते तो यीशु उसको निकालता है और उसके चेले पूछते हैं, प्रभु हम इसको क्यों नहीं निकाल पाए? तो यीशु उनसे कहता है, पर ये जाति बिना प्रार्थना और विश्वास के नहीं निकलती है। तो यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो लिखा है पर ये जाति, यानी ऐसा लगता है कि शायद कोई जहाँ पे अलग अलग जाति के भूत होते हैं, तो अलग अलग जाति के भूत नहीं है, थोड़ा ट्रांसलेशन में फर्क है। तो दूसरी ट्रांसलेशन में हम देखेंगे तो उधर लिखा है इस तरह की आत्माएं, तो ये थोड़ा लिखने में फर्क है। तो हम देखेंगे यीशु क्यों कह रहा है कि पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। तो कुछ और भी बातें हम देखेंगे इसमें। मैं जल्दी छोटी वीडियो डालूंगा क्योंकि ये बड़ी हो सकती है वीडियो, काफी इसमें देखने के लिए होता है। हम देखते हैं जब चेलों को यीशु मसीह ये बात कहता है, उस समय सलीब से पीछे की बात है, यानी अभी तक यीशु मसीह सलीब पर बलिदान नहीं हुआ है। और उसने वो चेले इकट्ठे किए हैं जो मछली पकड़ने वाले और कोई भी ऐसा वैसा काम करने वाले जो आम मनुष्य उसने पकड़े हुए थे। उन लोगों को परमेश्वर अपने साथ रखता था अपने राज्य के बारे में बताने के लिए और अपने आप को उन पर प्रकट करने के लिए रखता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और उनके सामने प्रभु भूत निकालता था और जैसे वो भूत निकालता था वो देखते थे। और एक दिन कुछ लोगों ने वहां आकर उनके चेलों से कहा आप भूत निकालो, लेकिन वो निकाल नहीं पाए। लेकिन यीशु ने उनसे कहा बिना विश्वास और प्रार्थना कि ये नहीं निकलता है। उस समय जो चेले थे वो यीशु को परमेश्वर का पुत्र करके नहीं जानते थे, वो सिर्फ ये जानते थे कि ये हमारा राजा है जो हमें रोम से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। या फिर वो ये सोचा करते थे कि ये कोई याजक है इसलिए ये ऐसे काम करता है। तो सलीब से पहले कोई भी आम मनुष्य ये काम नहीं कर सकता था। ये काम होता था याजक का या फिर लेवी का, नबी का, या फिर कुछ और चुने हुए होते थे, उनके साथ परमेश्वर ऐसे काम किया करता था। लेकिन यीशु उन लोगों को साथ रखता था जो आम लोग थे, थोड़ा मोटा काम करने वाले। तो वो लोग जब ये काम करने लगे उनसे ये काम नहीं हो पाया। लेकिन यीशु उनसे कहता है कि ये प्रार्थना और विश्वास के बिना नहीं होता है, क्योंकि यीशु जो विश्वास चाहता था वो ये चाहता था कि आप ये विश्वास करो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और व्यवस्था से पहले कोई भी काम करना होता था उसके लिए प्रार्थना करना पड़ता था, परमेश्वर से अनुग्रह मांगने के लिए रोजा को, उपवास को करना पड़ता था। और जब कोई उपवास करता था, प्रार्थना करता था, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता था, रोता था, तब प्रभु उन पर अनुग्रह करता था। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं निनवा को। निनवा पर परमेश्वर का क्रोध था, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने उपवास करना शुरू किया, प्रार्थना किया, आप खुद किया, बच्चों को दिया, पशुओं को दिया, सभी को उसने, जैसे ही उन लोगों ने उपवास करना शुरू किया और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया तो परमेश्वर का अनुग्रह उन पर उतरा और वो लोग बच गए। और कुछ भी मांगने के लिए उस समय प्रार्थना और उपवास करना पड़ता था। इसलिए प्रभु यीशु उनको बोलता है कि अभी तक मैं बलिदान नहीं हुआ हूं, सलीब पर बलिदान नहीं हुआ हूं, इसलिए अभी आपको क्या करना है, इसको निकालने के लिए प्रार्थना और उपवास करना है। लेकिन फिर ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या अभी कलीसिया में किसी को प्रार्थना करने की, उपवास करने की जरूरत नहीं है? तो देखिए ये बात बलवा खड़ा करने के लिए नहीं है, ये बात समझने के लिए है। समझना कैसे है? क्योंकि जब लोग इधर थे व्यवस्था में सलीब के पीछे, उस समय क्या था कि व्यवस्था में पवित्र आत्मा मंदिर पर आता था और चला जाता था और वो बात करता था कुछ चुने हुओं के साथ। सलीब के बाद जैसे ही वो बलिदान होता है, बलिदान होने के बाद जिंदा होता है और उसके बाद वापस स्वर्ग में उठा लिया जाता है और उसके बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर के अनुग्रह से नीचे आता है, तो उससे क्या होता है, 120 लोगों की पहली कलीसिया स्थापित होती है। और पहली कलीसिया जब स्थापित होती है तो उनके अंदर पवित्र आत्मा आता है। यानी ये देखिए जहां पे क्या था, यीशु, और यीशु भी अपने शरीर में था और पवित्र आत्मा कभी कभी आता था और चला जाता था। लेकिन जब सलीब के बाद देखते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से पवित्र आत्मा यानी यीशु मसीह पिता खुद ही कलीसिया में आ जाता है। तो इन दोनों बातों को देखना है
कि जब यीशु पवित्र आत्मा खुद ही मेरे अंदर है, अभी मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे उसके आने का धन्यवाद करने की ज़रूरत है कि पिता, पुत्र और खुद पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। यानी यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में मेरे अंदर है। तो जब सलीब से पीछे भूत कौन निकालता था? यीशु मसीह। और अभी सलीब के आगे हैं तो यीशु मसीह किधर है? मेरे अंदर। तो मैं तो खाली विश्वास करूंगा और अपना अधिकार देखूंगा, क्योंकि मैं तो एक स्टैचू हूं काम करने के लिए, लेकिन भीतर जो मेरे काम करने वाला है वही यीशु है जो सलीब से पहले था। और मैं क्या करूंगा? अभी यीशु पर विश्वास करूंगा कि वो मेरे भीतर है और मैं दुष्ट आत्मा को फिटकारूंगा और वो यीशु के नाम से जाएंगे। तो फिर बात ये आती, क्या हमें उपवास करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है? तो उपवास और प्रार्थना जरूरी है, लेकिन हमें देखना है सलीब से पहले जब उपवास प्रार्थना की जाती थी, मांगने के लिए की जाती थी। सलीब के बाद जब प्रार्थना और उपवास करना है तो धन्यवाद के लिए करना है। उपवास करना है लेकिन धन्यवाद करने के लिए करना है, शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं करना है। तो हम देखते हैं जब यीशु मसीह बलिदान हो जाते हैं तो हम मरकुस में चलते हैं। मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 17 वचन में जब हम देखते हैं तो इस समय क्या होता है? यीशु मसीह बलिदान होकर जिंदा होता है और जिंदा होकर अपने चेलों पर फिर अपने आप को प्रकट करता है और उस समय उनको बोलता है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो इधर मांगना था, अभी सलीब के बाद विश्वास करना है। और जो भी विश्वास करेगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वो पवित्र आत्मा बनकर मेरे अंदर है, इस बात का विश्वास करेगा, वो अभी क्या करेगा? दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। विश्वास करना है इस बात का। तो ये विश्वास है जो ये पादरी के लिए, बड़े पास्टर के लिए, छोटे पास्टर के लिए विश्वास नहीं है। ये विश्वास है उन लोगों के लिए जो अभी विश्वासी हैं, अभी तक उनके पास कोई भी ओहदा नहीं है, जहाँ उन लोगों ने किसी भी तरह की कोई सेवकाई शुरू नहीं की है, तो उनके पास भी ये अधिकार है। कलीसिया का हर एक मेंबर इस पर विश्वास कर सकता है कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और जैसे ही वो विश्वास करता है उसके पास पवित्र आत्मा होता है। ये नहीं है कि हमारे पास अभी हम उड़ उड़ कर प्रार्थना नहीं करते हैं और अन्य अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, तो और भी कई तरह की प्रक्रिया होती हैं कलीसिया में, वो नहीं करते हैं, तो हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा आपके पास है, लेकिन पवित्र आत्मा तब है अगर आप इस बात का विश्वास करते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और मेरे लिए बलिदान हो चुका है। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, यानी यीशु मसीह आपके अंदर है। अभी आप कोई भी कार्य करो, किसी भी तरह की दुष्ट आत्मा को निकालो और जहाँ फिर किसी बीमार के लिए प्रार्थना करो, आप काम नहीं करोगे, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा यीशु है वो काम करेगा। तो ऐसा करके जब यीशु के चेले नहीं निकाल सके तो उनको बोला था कि प्रार्थना और उपवास के बिना आप भूत नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह बलिदान होता है, बलिदान होने के बाद जो पुराना समय था भविष्यता का, उसको प्रभु क्या कर देता है? पूरा कर देता है और अनुग्रह शुरू होता है। और अनुग्रह से परमेश्वर अपनी कलीसिया स्थापित करता है। और कलीसिया जब भी स्थापित करता है 120 लोगों की, उसी समय सबसे पहले यीशु पवित्र आत्मा बन के कलीसिया के अंदर आता है। जैसे हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की बुक में 21 अध्याय और उसके 3 वचन को देखते हैं। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा। तो ये 7 कलीसिया को जब खत लिखा जा रहा तो उनको बढ़ाने के लिए कि आप लोग परमेश्वर पर भरोसा रखें। मैंने, यूहन्ना कहता है, मैंने एक दर्शन देखा है कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि परमेश्वर का डेरा जो मनुष्यों के बीच है और मैं उनके साथ रहूंगा। ये कहीं आने वाले समय की बात नहीं हो रही कि आगे प्रभु आएगा और उसके बाद मनुष्यों के साथ होगा। ये उसी समय 7 कलीसिया को तकड़ा करने के लिए ये बात परमेश्वर ने यूहन्ना को दिखाई थी कि उन लोगों को बोल दे
कि परमेश्वर का डेरा आपके बीच ही है, और ये बात उसने देखी और कलीसिया को बताई। आज भी हम विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर का डेरा हमारे अंदर है और परमेश्वर हमारे साथ ही रहता है पवित्र आत्मा के रूप में, और वही सारे काम करता है। तो रही बात अब प्रार्थना करने की और उपवास करने की, आज हम धन्यवाद के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने हमारे भीतर आकर डेरा किया। प्रभु आपका धन्यवाद, हम कुछ नहीं करते लेकिन आप हमारे भीतर कार्य करते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद भी कर सकते हैं, इसके लिए हम उपवास भी कर सकते हैं। उपवास हम 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जितना भी हम कर सकते हैं करो, लेकिन मांगने के लिए नहीं, धन्यवाद के लिए करो। क्यों? क्योंकि अभी हमको मांगने की जरूरत नहीं है, पहले मांगने की जरूरत होती थी, अभी धन्यवाद की जरूरत। तो पहले क्या होता था, सब कुछ डर से होता था, भय से और मांगने के लिए होता था, अभी अनुग्रह के लिए, हमें कुछ समझने के लिए दिया गया है। तो जैसे हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार 7:7 में, तो इस समय यीशु मसीह इधर सलीब से पहले है और यहूदी फरीसियों से बात करता है। मैं कभी इस पर पूरी वीडियो डालूंगा। मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो ये यीशु मसीह सलीब से पहले की बात है। उस समय उनसे बात करता है, मांगो तो दिया जाएगा, बगैर मांगे के नहीं मिलेगा भैया, क्योंकि व्यवस्था है, ये परमेश्वर का कानून है। मांगने वालों को मिलेगा, अगर परमेश्वर को ढूंढोगे तो परमेश्वर आपको मिलेगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। तो इस समय इधर क्या है, ढूंढना है, खटखटाना है, मांगना है। लेकिन जैसे ही हम कलीसिया में आते हैं तो हमें इधर प्रकाशित वाक्य में देखने के लिए मिलता है कि मैं आपके द्वार पर खटखटा रहा हूं, आप द्वार खोलिए और मैं आपके पास आऊंगा। तो दोनों बातों में फर्क है, इधर है तुम मांगो, इधर है मैं आपके पास आया हूं। इतना फर्क है अनुग्रह और व्यवस्था।